हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक हम कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। अभी तक हमने साझेदार के अवकाश ग्रहण में बैलेंस शीट नहीं बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 से हमको बैलेंस शीट भी बनाने को आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप भी अपनी बुक में देखें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, अजय विजय एक फर्म में साझेदार हैं और बैलेंस शीट हमको दी है। सिर्फ दो ही पार्टनर हैं। ठीक है, एक अजय है और एक विजय है और रेशो कुछ भी नहीं दिया है। रेशो नहीं दिया यानी जो भी लाभ हानि बटेगा वो कैसे बटेगा? 1:1 में बटेगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमको दिए हैं। देखें, डेबिटर पर पेटेंट का मूल्य 0 था। पेटेंट दिए हैं कुल 6000 के बैलेंस शीट के अंदर, जिसका मूल्य 0 था, यानी पूरे 6000 की कमी हुई। ठीक है, तो यानी कमी यानी डेबिट में, वृद्धि यानी क्रेडिट में। कमी यानी डिक्रीज डेबिट में, वृद्धि यानी इंक्रीज होना क्रेडिट में। तो टू पेटेंट अकाउंट 6000 रुपए की पूरी कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट व मशीनरी पर 10% ह्रास। प्लांट एवं मशीनरी और ह्रास यानी कमी। तो 60,000 गुणित 10/100 तो कितना आता हमारा? 6000 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 6000 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद है देनदारों पर डूबत ऋण संचय के लिए 5% संचय करेंगे। देनदार यानी बैड डेट रिजर्व। ठीक है, वो भी काय में आता है? 2 में BDR, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। डेबिटर का हमको 5% निकालना है और डेबिटर हमको दिए हैं बैलेंस शीट के अंदर 12,000। तो 12,000 गुणित 5/100। ठीक है, 12×5 = 60, है ना? तो कितना आया? 600। टू BDR 600। इस प्रकार से हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं और अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि बाय में कुछ भी नहीं है, तो पूरा बैलेंस कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हमको लॉस हुआ है और बाय में हम ट्रांसफर करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अजय विजय दो पार्टनर थे। 12,600 फाइनल टोटल है और यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी है। ठीक है, 12,600 को ही हमको साझेदारों के मध्य बांटना है। हमारे पास कुल कितने साझेदार हैं? 2, अजय और विजय, और 1:1। तो 12,600 डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम? 2 कर देंगे ना। तो 12,600 डिवाइड बाय 2, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 0 0। ठीक है, 6,300। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में अब हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अभी तक हमको क्वेश्चन में गुडविल दी होती थी, हमको सिर्फ बांटना रहता था। यहाँ पर हमको गुडविल दी नहीं है, हमको गुडविल बनानी है। ठीक है, निकालनी है गुडविल। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन
नंबर ऑफ द प्रॉफिट ईयर, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, कुल कितना प्रॉफिट है, और नंबर ऑफ द प्रॉफिट ईयर, पहले वर्षों से कितने वर्षों का लाभ है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है 31 मार्च 2016 को लाभ 15,000, 2017 का लाभ 12,000, तो पहले हमने लिया 15,000 प्लस 12,000 और 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस हमको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में ही दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे 18,000, ठीक है। कुल कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष, ठीक है। इन तीनों वर्ष का अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो टोटल कितना आएगा इनका, यदि हम योग करते हैं 15,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 तो आता है इनका 45,000, 45,000 डिवाइड बाय 3, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, यानी कितना आया 15,000। ये 15,000 रुपये किसके हिस्से की ख्याति है, सॉरी, ये 15,000 रुपये क्या निकला हमारा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। 15,000 अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया है। प्रश्न में दिया है औसत लाभ के 2 गुने पर की जाएगी ख्याति की गणना, तो सूत्र लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द परचेस ईयर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द परचेस ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 15,000 और गुना 2 यानी कितना आया 30,000। ये जो 30,000 आई है वो पूरी फर्म की गुडविल है, ठीक है। 30,000 जो है वो पूरी फर्म की गुडविल है। हमारे पास कितने साझेदार हैं, 2, एक है अजय, दूसरा है विजय, 1:1। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, तो अवकाश ग्रहण कर रहे हैं अजय, यानी ये जा रहे हैं, ठीक है, फर्म से। दोनों का हिस्सा क्या है, 1/2, 1/2, तो पहले अजय का हिस्सा निकालेंगे, तो A इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/2, तो कितना आया 50। अजय का हिस्सा कितना आया 15,000। अब B जो आता है, जाने वाले साझेदार का जो हिस्सा रहता है और जो साझेदार फर्म में विद्यमान रहते हैं उनमें वो बंटता है। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास कितने साझेदार हैं, मात्र 2। तो जितना हिस्सा A का निकला वो पूरा उसने किसको दे दिया, B को। तो यहाँ पर सीधा 15,000 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बांटने वाली कोई बात ही नहीं आती। जब 2 साझेदार हैं तो A अपना हिस्सा किसको दे दे रहा है, जो A के हिस्से की ख्याति वो किसको मिल गई, V के नाम चली गई, ठीक है। तो V को कितनी मिली 15,000। अब अगले को किसी को बांटना नहीं है इसमें, तो और इसके ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हुआ। इस प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हो गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय विजय क्रेडिट में और अजय विजय डेबिट में, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत हम किससे करते हैं, बाय बैलेंस बीटी। तो ये हमने लिखा बाय बैलेंस बीटी, साझेदारों की पूंजी कितनी दी है। तो देखें हमको साझेदारों की पूंजी दी है 30,000 और 22,500। अजय की है 30,000 और विजय की है 22,500, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में रिजर्व फंड भी दिया हमको 18,000 रुपये, रिजर्व फंड बाय रिजर्व
फंड अकाउंट, सारी चीज़ें हैं पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस में बटेंगी 1:1 में, यानी बराबर बट रही है अजय विजय में। तो पुराना रिजर्व फंड जो था वो 18,000 यानी कितना आएगा 9,000 9,000, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज पक्ष में बैलेंस शीट के पुराना प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है, वो भी साझेदारों के मध्य बराबर बटेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 9,000, ठीक है। ये भी 18,000 था बराबर ये पुराना प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस आया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो हमारा लॉस आया था जो बाय में आया था, अब वो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर ट्रांसफर होगा 2 में आएगा, ठीक है। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,300 6,300, ठीक है। और इसके बाद अब आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट कौन जा रहा है ए, तो ए के खाते में कितनी आ गई 15,000 रुपये, यानी ए वी को ए के हिस्से की खाती कितनी है 15,000 रुपये जो वी पे ट्रांसफर होगी, ठीक है। और यहाँ पर वी के नाम से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हम देखेंगे कौन साझेदार जा रहा है ए, ठीक है। तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट ए के कॉलम में 15,000 रुपये, ठीक है। और अब यहाँ पर ए के नाम से एस कैपिटल अकाउंट किसके कॉलम में जाएगी वी के कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगी 15,000, ठीक है। इस प्रकार से हमारी पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट होती है। अब इसका हमको बैलेंस निकालना है। तो जैसा कि आपको बताया गया था जाने वाले साझेदार का बैलेंस किस नाम से आएगा टू कैश अकाउंट के नाम से, और बाकी जो साझेदार हैं उनका नाम से किससे आएगा बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है। और फिर इस प्रकार क्या हो जाएगा इनका फाइनल टोटल कर दिया जाएगा। तो देखते हैं फाइनल टोटल करके और बैलेंस निकालते हैं हम। यदि हम टोटल करते हैं तो ए का टोटल आता है 63,000 रुपये और बी का टोटल आता है 40,500, ठीक है। ए का टोटल आता है 63,000 और बी का टोटल आता है 40,500 रुपये। तो 63,000 रुपये में से यदि 6,300 को हम लेस करते हैं तो बैलेंस कितना आता है हमारा 56,700, ठीक है। और फाइनल टोटल हो जाएगा हमारा 63,000। अब आते हैं हम बी पर। तो बी का टोटल है हमारा 40,500 और 40,500 में 6300 प्लस 15,000 को ऐड करके और 40,500 में से यदि लेस करते हैं तो हमारा बैलेंस आता है 19,200 और फाइनल टोटल 40,500, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये बैलेंस आ गया, यानी जाने वाले कैश कितनी आ गई हमारी 56,700 और बैलेंस कितना आ गया 19,200, ठीक है। इस प्रकार से हमारी पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद देखेंगे बच्चों बैलेंस शीट बनाना है हमें। तो बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज पक्ष से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रेडिटर हमको दिया है, देखेंगे क्वेश्चन में 6,000 रुपये 6,000 रुपये। उसके बाद स्टाफ प्रोविडेंट फंड
स्टाफ प्रोविडेंट फंड हमको दिया है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारियों का जो भविष्य निधि है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी इसको हम बोलेंगे। तो कर्मचारियों का जो भविष्य निधि है वो हम लिखेंगे, अमाउंट दिया हमको 1500 रुपये, 1500 रुपये, ठीक है। उसके बाद साझेदार जो गया है, कौन सा साझेदार गया था? अजय, ठीक है। तो अजय यानी उसका जो बैलेंस था, कैश निकला था, वो किस नाम से आएगा? लोन्स अकाउंट के नाम से। लोन अकाउंट 56,700, ये बैलेंस आया था उसका कैश, अजय का, जाने वाले साझेदार का। और विजय का 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट 19,200। मान के देखें यदि तो ये दोनों ही बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल के, पर इनके नाम चेंज है क्योंकि ये गया है तो ये लोन के नाम से आ गया और 20 कैपिटल के नाम से 19,200, ठीक है। अब आते हैं अपन एसेट्स पक्ष में। इसकी शुरुआत हम करते हैं कैश। कैश हमको देखे कितनी दी है क्वेश्चन में, तो कैश दी हमको 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है हमको सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर हमको है 12,000, 12,000 के सन्ड्री डेबिटर थे, माइनस बैड डेट रिजर्व, बीडीआर हमारा कितना निकला था? 600 रुपये, ठीक है। सन्ड्री डेबिटर 12,000 जिसका हमने 5% बैड डेट रिजर्व निकाला था 600 रुपये, यदि हम लेस करते हैं तो 11,400 रुपये आता है, ठीक है। उसके बाद देखें स्टॉक, स्टॉक का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो स्टॉक डायरेक्टली हम लिखेंगे 15,000 रुपये। और उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने के थे? 60,000 के, जिसपे हमने डेप कितना लगाया था? 6,000 रुपये। तो यदि बाहर अमाउंट लेस करके ले जाएंगे 6,000 को, 60,000 में से 6,000 लेस करें तो 54,000 रुपये बाहर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल करते हैं, देखिए दोनों साइड का हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल करने के बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज बराबर आनी चाहिए, यानी हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई और बैलेंस शीट हमारी सही भी है, ठीक है। तो यदि हम टोटल लगाते हैं तो हमारा आता है 83,400 लायबिलिटीज का और 83,400 एसेट्स पक्ष का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बैलेंस शीट भी क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी क्वेश्चन नंबर 24 की बैलेंस शीट भी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, इसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी किया, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया, प्लस इसके साथ बैलेंस शीट भी। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 24। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।